Okay, good morning. We are discussing chapter number 2 of class 8, that is the microorganism, friend and foe. Okay, and we have completed till 26 number of page, and the two topics are remaining, that is nitrogen fixation and nitrogen cycle. So let's start. हाँ चलो start करते हैं. So now you have learnt about the bacterium rhizobium in class 6th and 7th. थोड़ा बहुत हमने देखा था, उसी का थोड़ा extended version है. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants pulses. Okay, तो ये कहाँ इन्वॉल्व होता है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जो एयर में है. ओके, एयर में मेजरली हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दैट इज कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, आर्गन. ओके, बाकी सब थोड़ा बहुत कम है, लेकिन मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रहा है एज अ प्रोडक्ट, मतलब हम निकाल रहे हैं. फिर जो व्हीकल्स हो उसमें से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं वो सब इकट्ठा होके बनते हैं. कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ओके, बट जो अवेलेबल पहले से है वैसे नहीं बनता, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन से भी पहले कुछ अवेलेबल है. वो अवेलेबल क्या था? थोड़ा सा है ना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा है. 0.00. हाँ बहुत सारा है, बट मेजरली क्या है? मेजरली नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन एंड देन आर्गन. ओके, ये 3 है. तो अब हमने देखा था क्या कि जो प्लांट्स है उसको न्यूट्रिशंस चाहिए, और न्यूट्रिशंस में हमने बोला था NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. तो जो नाइट्रोजन है वो इतना एबंडेंट अमाउंट है, इतना ज़्यादा है एयर में, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करें? तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी नेचर ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया है. दैट इज़ ये जो राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं वो रूट्स में लगे हुए होते हैं, रूट्स में, और वो कन्वर्ट कर देते हैं ये एयर वाले नाइट्रोजन को, सॉल्यूबल कर देते हैं सॉइल में, और फिर सॉइल में से रूट से होके प्लांट को मिल जाता है. दिस इज ऑल अबाउट दैट cycle. Okay, now recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans, peas, with which it has a symbiotic relationship. ये भी हमने क्लास 7th में पढ़ लिया था, symbiotic relationship. ओके, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ये लोग नाइट्रोजन दे रहे हैं किसको? प्लांट्स को. ओके, कौन? ये राइजोबियम. ओके, और प्लांट उसको बोल रहा है कि अच्छा तू मुझे खाना दे रहा है तो तू ये मेरे घर में रह सकता है, तो उसके रूट्स में वो लोग रहते हैं. ओके, ये हमें फिगर दिखाया हुआ है, देखो, रूट्स ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट विथ अ रूट नोड्यूल्स. ओके, तो यहाँ पे वो रहते हैं. ये देखो छोटे छोटे वो दिख रहे हैं ना, वो सारे राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं. ओके, नाउ सो समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकारा जब होता है, तब भी उसका फिक्सेशन हो जाता है. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो एटमोसफियर में वो तो कॉन्स्टेंट रहता है. यू मे वंडर हाउ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि इतना कुछ नाइट्रोजन ये लोग ले रहे हैं, ये जब लाइटिंग होती है तब भी उसका फिक्सेशन हो जाता है, तो वापस नाइट्रोजन कैसे अंदर आ जाता है? ये साइकिल मतलब ऐसे कांस्टेंट कैसे रहता है? अगर कम हो रहा है तो कम होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ऐड भी हो रहा है. तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है, तुमने एक चॉकलेट किसी और दे दी और मैंने वापस तुम्हें एक चॉकलेट दे दी, तुम्हारे पास तो 2 थी, वो 2 ही रहेगी. ओके, तो वो क्यों है? वो नाइट्रोजन साइकिल की वजह से है. तो हम अब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे. ये एकदम छोटा टॉपिक था नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसमें से सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. अभी तो सब कुछ 1 मार्क पे ही चल रहा है, MCQ कोविड का टाइम है. ओके, तो क्या है कि राइजोबियम बैक्टीरिया, नाम याद रखना, राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ रहते हैं? रूट्स के नोड्यूल्स में अलग अलग जगह पे चिपके हुए होते हैं, और वो कन्वर्ट करते हैं एयर के नाइट्रोजन को यहाँ पर. ओके, प्लांट्स के सॉइल में सॉल्यूबल कर देते हैं, और फिर वाटर के साथ, सॉइल के साथ सॉल्यूबल हो गए, फिर वो रूट्स में से ले लेंगे और उनको मिनरल्स मिल जाएंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट फिक्सेशन. मतलब क्या
टू कन्वर्ट इट इनटू द यूटिलाइज फॉर्म। अभी एयर में इतना सारा नाइट्रोजन है लेकिन हम ले नहीं सकते, उसका क्या मतलब? जैसे ओशन में इतना ज्यादा वाटर है तो क्या अंदर जाके पियोगे क्या? नहीं। ओके तो उसका यूटिलाइज हम नहीं कर सकते। तो ये जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन मतलब कि वो कन्वर्ट दे आर कन्वर्टिंग इनटू द यूटिलाइजेशन फॉर्म, मतलब जिसमें से हम यूज कर सकते हैं वैसा। सर ऐसा क्यों बोलते हैं कि पेड़ पर ज्यादा बिजली गिरती है? पेड़ पे ज्यादा बिजली गिरती है वो तो आ गया, नहीं आया अभी आएगा। कौन से चैप्टर में आएगा? तुम्हारे चैप्टर में ही है। हम ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो तुम्हें आएगा, दैट इज देयर इन 8th क्लास ओनली। कोल एंड पेट्रोलियम। और कौन से चैप्टर्स हैं? बायोस्फीयर। और कौन से हैं? सेल। उसके बाद रीचिंग द एज ऑफ एडोल्सन। फिजिक्स में आएगा तुम्हें। ओके सो दैट वी विल लर्न इन डिटेल्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्काई में से ही लाइटनिंग होता है, हाँ। क्लाउड में से, इन द सेंस स्काई में क्लाउड होते हैं और क्लाउड से ही लाइटनिंग आती है। हाँ। वो क्लाउड सारे डिनोमिनेटर, मतलब कि डिनोमिनेटर नहीं बोल सकते, मैथ्स में घुस गए, तो वो नीचे की साइड में नेगेटिवली चार्ज होते हैं, माइनस 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 इलेक्ट्रॉन। और हमारे जो ट्रीज के लीव्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो पेड़ पे गिरती है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी ऐसे भारी मानसून हो, धड़ाका भड़ाका हो रहा हो, तब नहीं खड़ा रहना चाहिए। कहाँ पे? ट्रीज के नीचे, नहीं तो हम भी जल जाएंगे। लाइक दैट। फिजिक्स में ही आएगा, साउंड में भी नहीं आएगा। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है? लेट मी सी। ओके सो बट इज देयर, दैट इज फॉर श्योर, 8th में है ही। रिप्रोडक्शन ये, फिर फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी हम देखेंगे। नेचुरल फिनोमेना में लाइटनिंग देखेंगे, उसमें भी आएगा। देखो उसी में होगा 184। ओके 184 फिगर के साथ दिया हुआ है, दैट इज वेरी गुड। अर्थ के एरा, देखो द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। ओके ये सारे देखो ट्रीज के ऊपर पॉजिटिव, जो बोला वही है। देखो हाँ। ट्रीज के सारे ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है, और ये जो क्लाउड्स है उसके नेगेटिव नेगेटिव है, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं इसलिए पूरा। तो ये हम डीपली पढ़ेंगे। ओके पेज नंबर 188 पर है फिगर के साथ। ओके दैट वी विल सी। सर हाँ कॉपर नेगेटिव होता है? ऐसे कॉपर नेगेटिव होता है ऐसा नहीं बोल सकते। कॉपर एक एलिमेंट है। ओके और एलिमेंट ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। उसको हम, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम पढ़ेंगे अभी, थोड़ा इतना डीपली अभी नहीं आएगा, 9th में आएगा, लेकिन जितना ज़रूरी है वो सब आएगा। तो जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, कॉपर के अंदर, वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर दे तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ पॉजिटिव बने, लेकिन ऑल दी एलिमेंट्स कैन बी बोथ दी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स। ओके कैसा है, मतलब ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत टफ है, तो वो जो ईजी है वही चूज करेगा, तो लूज कर दो ऐसे। ओके तो दैट वी विल सी इन क्लास 9 इन डिटेल कि कैसे हम वो इलेक्ट्रॉन चूज करेगा एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वैसे जनरली कॉपर +2 होता है, मतलब कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज नहीं होता। सो दैट वी विल लर्न। नाउ वी विल सी द नाइट्रोजन साइकिल। ओके सो आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। ओके नाउ nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. Okay तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन के बिना कुछ नहीं होगा। ओके इसीलिए इतना सब कुछ हुआ तब जाके लाइफ पॉसिबल हुई। देखो ऑक्सीजन नहीं होता तो भी कुछ नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता तो भी कुछ नहीं होता, कुछ भी, मतलब जो भी अभी है उसमें से एक भी कंस्टिट्यूएंट नहीं होता तो टफ हो जाता। हमने अभी क्लास चैप्टर 6 में या 7 में पढ़ा कि जो एनिमल्स है ओके वो ना हो तो कितना फ़र्क पड़ जाता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए हैं वो लोग। तो सर अर्थ पर पानी कैसे आ गया? बहुत बारिश साल, से? हाँ बारिश से आ गया? बारिश नहीं, बारिश से नहीं। अर्थ पे जब बिग बैंग हुआ था, कल ही हम क्लास 11 के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो जब बिग बैंग हुआ था ओके तो पहले तो सन कैसे आया उसकी बात चल, हम टॉपिक थे सन के ऊपर और सन पे चले गए, सन से चले गए थे बिग बैंग पे। तो बिग बैंग जब हुआ था ऐसे ही एक धड़ाका हुआ
और धड़ाका हुआ और ऐसे हमारा सोलस्टिस मतलब हमारा जो पूरे है सन है 8 प्लैनेट्स है वो सारे अचानक से आ गए। और वो तब सबके पास अलग अलग एटमॉस्फेयर था, सबके शेप भी ऐसे गोल नहीं थे, लेकिन अगर टूटा है और फिर वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स गोल घूम रहे हैं तो जितना एक्सेस पोर्शन है वो निकल जाता है, तो वो शेप में गोल होते गए। फिर बहुत सालों हुए उसके बाद जो सन है हमारा वो बर्न होने लगा। उसका एज माना जाता है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। 9 ईयर्स 10⁹ मतलब 1 के बाद 0009 टाइम्स। ओके, तो उतने पहले उसका बर्थ हुआ था, किसका? सन का, सूर्य देव का। ओके, 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। और अभी हम बीच में हैं, मतलब आज से इन द सेंस अभी से ये साल पकड़ो या ये 10 साल पकड़ो, 100 साल पकड़ो, क्योंकि इतने लंबे ईयर है कि 1 दिन 2 दिन 1 महीना 100 साल का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी से अगेन 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स के बाद सन की डेथ हो जाएगी। अभी एग्जैक्ट बीच में हम एग्जैक्ट बीच में हैं कि मतलब हम वो बीच का पोर्शन ये है, हम बीच में कहीं पे है। 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स खत्म हो गए और अभी भी 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स बाकी है, हम बीच में हैं। फिर वो सन चला जाएगा। ओके, सन से पहले ही हम चले जाएंगे, क्योंकि 10⁹ मतलब उतने साल ह्यूमन रहेंगे या नहीं कोई गारंटी नहीं। मतलब अभी अगर प्रिडिक्ट करना हो तो ये ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं रहेंगे। ओके, क्योंकि टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है सन का। सो अभी सब कुछ हाइपोथेसिस है, मतलब वी कैन नॉट टेल, श्योर नहीं है कि इतने साल बाद ऐसा क्या होगा। ओके, क्योंकि हम देखो सोचो कि अगर सन 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स के बाद मर जाए, मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है अंदर कंबशन वो खत्म हो जाए, तो होगा क्या? फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, वैसे हम बोल रहे हैं कि अर्थ भी एक फायर बॉल था पहले, उसके बाद आइस एज हुआ, तो क्या मतलब अभी वो फायर बॉल है सन, तो उसके बाद सन भी आइस बॉल हो जाएगा, तो आइस एज उसमें भी आएगी, और क्या उसमें भी फिर लाइफ होगी, और वो भी अर्थ जैसा बनेगा। दैट इज ऑल अबाउट, वी कैन नॉट टेल राइट नाउ। ओके, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो होता है ना, साइंस कितने भी आगे चला जाए लेकिन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सो उसके कितने साल, मतलब ये बिग बैंग हुआ, सन स्टार्ट हो गया था, उसके 3 लाख ईयर्स के बाद ऑक्सीजन आया, दिखा, मतलब हमें दिखा इन द सेंस माना जाता है कि आफ्टर 3 लाख ईयर्स ऑक्सीजन फॉर्म हुआ। उसके बाद कितने 1000 ईयर्स के बाद हाइड्रोजन आया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1000 ऑफ ईयर के बाद वो बने वाटर, और फिर जाके वाटर के अंदर वो हमने भी जो पढ़े अमोइबा, पैरामीशियम, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉर्न हुए, और फिर बहुत सालों बाद एनिमल्स आए, और फिर ह्यूमन बींग्स आए, लाइक दैट, ऐसा माना जाता है। उसी में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये सब माना जाता है, नॉट प्रूवन। वैसे डाल्टन ने बोल दिया कि हम तो बंदर में से आए, तो बंदर में से आए मतलब क्या प्रूवन है क्या कुछ? तो मतलब अभी जो बंदर है वो आगे जाके तो वो कैसे, बंदर मरेंगे नहीं क्या? बंदर तो मर जाएंगे, तो हम बंदर में से आए, मतलब लॉजिकली कैसे बंदर में से आए हैं ऐसे, कि मतलब उसका मीनिंग ये हुआ कि अभी जितने बंदर है वो अभी सपोज वो इंसान बन जाएंगे, लेकिन बंदर तो मर जाते हैं, तो वो इंसान कैसे बनेंगे? ओके, या तो फिर क्या उसकी लाइफ में ही वो इंसान बन जाएंगे? अभी कोई ऐसा बंदर है कि वो मतलब उसकी लाइफ सपोज 30 इयर्स की हो, तो अभी बॉर्न हुआ बंदर, और जब 30 इयर्स का मर जाएगा तब आदमी बन जाएगा, ऐसा कुछ है? अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा। ओके, सो बहुत डीपली जाना पड़ेगा हमें वो सब में, जब फ्री टाइम होंगे तो पढ़ेंगे। चलो डिस्कस करेंगे, नॉट पढ़ेंगे, उसके लिए अभी कहीं से पढ़ना नहीं है, डिस्कस करना है। तो द एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते, जैसे वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, कहाँ से ले लेते हैं? लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं। ओके, वो सरफेस ही पोरस है, मतलब पोर्स होते हैं, वहाँ से वो लोग खींच लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। बट वैसे ही हम वो लोग नाइट्रोजन नहीं ले सकते। ओके, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल fix the nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen। तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ये अभी आए थे राइजोबियम वो, और ब्लू ग्रीन एल्गी, तुम्हारी बुक में फोटोग्राफ है और मेरी बुक में फोटोग्राफ नहीं है, वो वाली। ओके, कहाँ गया? ये रहा पेज नंबर 25।
ओके तो वो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है कहाँ गया, ये रहा, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी का फोटोग्राफ कहाँ गया? ये रहा। हाँ ये लिखा है, हाँ तो ये तो फोटोग्राफ मेरे में है, कोई एक ये वाले फोटोग्राफ नहीं है। हाँ हाँ तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो कन्वर्ट करता है और राइजोबियम जो है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में। ओके तो वो सॉइल में ले आता है। नाउ वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम से सॉइल से प्लांट्स में आ जाता है। ओके नाउ नाइट्रोजन इज then used for the synthesis of plant proteins and other compounds। अब नाइट्रोजन मिल गया, वो न्यूट्रिएंट के तरह काम करेगा, वो अपना काम चालू कर देगा। ओके नाउ एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो जो एनिमल्स हमने पढ़ लिया था कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओके और ओमनीवोर्स। ओके तो ये वाले कौन है जो प्लांट पे डिपेंडेंट है? वो herbivores। करेक्ट। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट खाते हैं, प्लांट खाएंगे तो प्लांट के जो अंदर होगा, अंदर नाइट्रोजन भी है तो वो उनको मिल जाएगा, तो उनको नाइट्रोजन मिल गया, लाइक दैट। ओके नाउ ओके 16 मिनट हो गया। ओके दूसरा वीडियो करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। ओके बाय।